और विश्व का सबसे पहला सबसे छोटा घर दिखा रहा हूँ। कितने महला बना हुआ है जी? 4 मंजिला है। सारी चीजें, लेटरिन, बाथरूम, किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब कुछ। ओके, सब चीज मिलेगी सर। और चलाएंगे। ये देखिए, ये घर है। अब 1 2 3 4, ये 4 बित्ते का किचन है। अगर कहें तो ये 1.5-2 फुट होगा। ये घर जो है इस तरीके से आपको याद में देखो बना है हंसी ताजमहल। ये गाना आपने सुना होगा। और शाहजहां ने मुमताज के लिए जो है प्रेम में एक ताजमहल बनवा दिया था। लेकिन अभी मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हूं और विश्व का सबसे पतला सबसे छोटा घर दिखा रहा हूं जो 6 बाई 45 का है, यानी 6 फुट चौड़ाई है और 45 फीट लंबाई है। 1 2 3 4, कितने महला बना हुआ है जी? 4 मंजिला है। सीढ़ी घर लेके 5 हो गया। 5 मंजिला घर है और यह विश्व का सबसे छोटा और सबसे पतला घर है। घर के अंदर भी चलेंगे, लेकिन ये प्रेम की कहानी को दर्शाता हुआ घर बहुत सारी यादें समेटे हुए है। और इस घर की चर्चा जो है वो वैश्विक लेवल पर है। और आने वाले समय में इस घर को जो है वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए आवेदन दिया हूं मैंने 10 दिन पहले। अच्छा, तो ये विश्व का सबसे छोटा घर है? जी जी, सबसे छोटा घर है। सबसे छोटा, इससे छोटा भी एक आध घर है। हाँ। लेकिन वास्तुकला की दृष्टि से हाँ। घर उसको कहते हैं जिसमें सारी सुविधाएं हों। जी। कुछ सुविधाओं को हटा के और छोटा दूर में बना लेना वो घर की परिकल्पना को साबित नहीं कर पाता। हाँ। लेकिन इस घर में सारी सुविधाएं जो एक बड़े मकान में आप देखते हैं, हाँ। वो आपको देखने को मिलेगा। सारी चीजें, लेटरिन, बाथरूम, किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब कुछ। ओके, सब चीज मिलेगी सर। और कितने मंजिला का है ये? 4 मंजिला है। तो ये भूकंप में इतना पतला गिर नहीं जाएगा? 14 में बन के तैयार था और 15 में इस सदी का सबसे बड़ा भूकंप आया था जो बिहार को ज्यादा हिलाया था। 4 दिनों तक रहा था वो। जी। उसमें भी इसका कुछ भी कोई फर्क इसमें नहीं पड़ा था। कितने बाई कितने का है? कितना? 6 फीट चौड़ाई है और 45 फीट लंबाई। और इसकी जो प्लिंथ हमने दी है, हाँ। वो धरती के 30 फीट अंदर दिया था हमने। मतलब धरती के 30 फीट तक इसको नींव डाली हुई जी। है। पानी भी निकल गया था उस समय, उसको फिर पूरा को फिर ढलवाना पड़ा, उस मजबूती दी गई है। क्यों बनवाया? क्या अचानक से ये दुविधा आ गई कि ऐसा घर बनवाना पड़ गया कि मतलब बनवाना ही है ये घर? बनवाना इसलिए मजबूरी हो गया कि इस घर को हम मुंह दिखाई में दिए थे अपनी पत्नी को। हाँ, सच में ये प्रेम महल कहे तो कम नहीं। हाँ, 7-8 साल से इसको जानते थे सर, अपने वाइफ को। हाँ। और शादी के 10-12 दिन बाद इसकी रजिस्ट्री हुई थी। हाँ। क्योंकि शादी समय कोई गिफ्ट दिए नहीं थे। हाँ। और हम दहेज वगैरह भी नहीं लिए थे सर। हाँ। तो एक मन में किया कुछ गिफ्ट देना चाहिए। कई दिन चर्चा भी की, मुंह दिखाई वाला इसको कोई सिखाया होगा। हाँ। तो हम इसको चुपचाप सीधे रजिस्ट्री ऑफिस ही ले गए थे। हाँ। यहाँ क्या है, हम बोले कि चलो ना एक चीज देंगे गिफ्ट तुमको। ये जमीनें इतना मिला था या इतना ही मिला था। अच्छा, इतना ही मिला जी, था। इतना ही तो था। इतने में तो वैसे आदमी सोचता है कि इसमें कुछ नहीं बन सकता है, लेकिन आपने महल बना इसी दिया। कारण 5 से 2012 तक कुछ नहीं बना, वैसे ही जंगल इसमें था। हाँ। एकाएक हमारे दिमाग में आया और हमने ही आर्किटेक्चर भी इसके हम ही हैं। हाँ। हम ही बनाए नक्शा और फिर नगर निगम में ले जाके प्रस्तुत किए थे। चाचा ने जो है चाची को मुंह दिखाई में ये घर गिफ्ट कर दिया। लोग अंगूठी देते हैं, हीरा देते हैं, मंगलसूत्र देते हैं, जेवर देते हैं, गहना देते हैं, लेकिन चाची को चाचा ने एक ऐसा घर गिफ्ट किया जिसकी चर्चा आज विदेशों में हो रही है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि ताजमहल के बाद कोई गिफ्ट अगर चर्चा का विषय बना है तो ये बना है। क्यों? ये आपको गिफ्ट मिला था? जी, हम मुंह दिखाई में। जी। इसमें रहती भी है? हाँ, इसमें और नीचे स्किल सेंटर भी चलता है, जो बच्चा सब इसमें कंप्यूटर शिक्षा लेता है। तो मतलब इसमें रह लेती हैं? हाँ, आराम से सब कुछ। डर नहीं लगता है? नहीं, कोई डर नहीं लगता। अब चलिए मैं घर के अंदर चलता हूं और सर हमको दिखाएंगे। और मैं ये पहली मर्तबा अपने जीवन में जो है सबसे विश्व के सबसे छोटे घर में जो है एंट्री ले रहा हूं। और सभी लोग उत्सुक रहते हैं, जो लोग इस रास्ते से होकर गुजरते हैं वो जरूर एक बार इस यहाँ तक आते हैं। अब सोचिए ये घर कैसा है। आप लोग अंदर आ जाइए, फिर मैं दिखाता हूँ। देखिए घर बहुत ही, मतलब आप हाथ फैलाइएगा, जब आप बाहें खोलेंगे तो आपको ये घर जो है इस तरीके से आपको घर का मतलब वो मिल जाएगा कि आप बाहों को पसार रहे हैं और घर जो है वो बाहों में पसारते ही आपके बाहों के अंदर आ जा रहा है। सर क्या सोच के बनाया ये सब? वैसे चूंकि मुंह दिखाई में जब जमीन दे दिए तो उस पर बनना भी चाहिए ना तो समझते कि हमको ठग दिया है। चलिए अब चलिए ऊपर चलते हैं। चलिए आप चलिए। ये सीढ़ी है, एक सीढ़ी यहाँ से है जो खड़ी सीढ़ी आ रही है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई है दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए। आइए देखिए सीढ़ी। अब मैं जो है प्रथम तल पर जो है आ गया हूँ। प्रथम तल पर
एंट्री लेते ही यहाँ पर एक ड्राइंग रूम है सर। ड्राइंग रूम जैसे बड़े मकान में होता है वो सोच यहाँ भी हमने रखा कि कोई गेस्ट आ जाए तो कहाँ बैठेंगे। हाँ, तो यहाँ आप ड्राइंग रूम इसको बना दिया। ठीक है, ये ड्राइंग रूम हो गया। आगे चलेंगे तो एक किचन है सर। अच्छा, किचन है ये? जी, किचन। अब देखिए किचन है, जो है 2 हाथ का किचन होगा। 1 2 3 4, ये 4 बित्ते का किचन है। अगर कहें तो ये 1.5 से 2 फीट होगा जी, पोर्टेबल किचन है और अच्छा भी है। देखिए इसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब खाना सिलेंडर वगैरह भी है, सब लगा हुआ है। सिलेंडर भी रख सकते हैं। देखिए खाना भी बनता है और सब चीजें हैं। अच्छा स्पेस भी है ना सर? जी, जी। आगे चलेंगे तो एक छोटी सी गली मिलेगी और गली के बाद दाहिने हाथ पे जो वॉशरूम मिलेगा, वॉशरूम भी आप दिखा सकते हैं। देखिए जो है एकदम बढ़िया, मतलब सुटेबल वॉशरूम। जी जी। मतलब कोई वो नहीं है कि संक्षिप्त। नहीं सर, अभी आप सीढ़ी पर चढ़ के आए, कोई दिक्कत कोई हुआ? दिक्कत नहीं हुआ। मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हैं और डिफरेंट करना चाहते हैं, इच्छा शक्ति है तो कोई चीज दूर नहीं है सर। अब इधर एक बेडरूम है जी, इस पर 2 आदमी आराम से और सोते इधर हैं से सर। आप बढ़िया से देखिए, हम जैसे इंसान देखिए हम इधर से ऐसे चल के आ सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी हम आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 2 इंसान बड़े आराम से जो है सो सकते जी, सोते ही हैं इसमें। हैं। और इधर जो है खिड़की है, ये पूजा घर है यहाँ। इधर खिड़की है और सामने ही यहीं पर पूजा घर भी बना दिया गया है। जी। और इसके बाद यहाँ पर सामान रखने के लिए टार छज्जा कोई निकाल दिया। चीज आपको ऐसा नहीं हुआ कि हम इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे जो है ऐसा सेम डिजाइन ऊपर भी दिया हुआ है। जी, 2 फ्लोर आई है, फिर एक चेंज है। अच्छा, सबसे लास्ट में change। सबसे लास्ट में चेंज है। इसके बाद अगर हमको फिर से चलना है तो इधर हम सीढ़ियों को जो है फिर सहारा लेंगे और इधर से निकल जाएंगे। मतलब ये जो आगे का लगभग 5 से 7 फुट जगह है, 10 फुट, जी। इसको हम सीढ़ियों के लिए छोड़ जी, सीढ़ी में ही। और इधर जो 30 फुट जगह बची है, इसमें हमने किचन, बेडरूम, बाथरूम, इसके बाद ड्राइंग रूम, सभी सुविधाएं। अब चलिए हम दूसरे तल्ले पर यानी द्वितीय जो है तल पर चल रहे हैं और यहाँ पर फिर विंडो बनाया गया है और सर हैं जो ख्याल रखा गया है कि किसी को रहने में कोई दिक्कत ना हो यहाँ। सब पूरा ख्याल रखा जी। है। अब यहाँ भी वही पूरा जी, सेम कंस्ट्रक्शन है। ये रहते हैं इसी में, कंप्यूटर टीचर हैं नीचे। अच्छा, इनको यहीं पर रहना होता है। जी। अच्छा, ये बताइए, अभी यहाँ ड्राइंग रूम है, आप किचन पे खाना बना रहे हैं? जी जी, मैं खाना कोई बना दिक्कत रहा नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं 4 सालों से रह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। 4 साल से रह रहे जी हैं? जी, मैं 4 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। लोग और आए हुए हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एकदम बकायदा ये अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं होता है? नहीं, कोई दिक्कत। मतलब एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा है? एकदम comfortable। लगता है कि ये मतलब जो है छोटा घर है या अपना घर जैसा लगता है? नहीं, कंफर्टेबल अपने घर जैसा। अपने घर जैसा लग रहा है। चलिए, अगर आप रहना चाहते हैं और जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ रहने की इच्छा शक्ति, आप कहीं शहर में रहना चाहते हैं तो इस घर में भी रह सकते हैं। अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि जो है 2 फ्लोर मैंने देख लिया है। वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। चलिए, कौन से तल पे है सर? अब चौथे पर चल रहे हैं। आइए चौथे तल पे हम लोग चलते हैं। फिर से मैं कहूंगा इस घर की देखिए ये साइज है। मैं जब दोनों हाथ खोल रहा हूं तो ये घर को पूरी तरीके से मैं देख पा रहा हूं। मतलब दोनों हाथों में ये मेरे घर समा जा रहा है। आइए, ये अलग है जी। ये तीसरा। इसमें लैट्रिन बाथरूम है, वाह, लेकिन वाह। इसका किचन सीढ़ी पर मिलेगा, वो भी ऊपर देखना है अभी। अच्छा, मतलब बड़ा खुशबू आ रहा है। हाँ। तेल वाह। रहते हैं इसमें। अच्छा, आप रहते हैं? जी। बड़ा महका के रखे हैं भाई। क्या किया जाए, जहाँ रहना है तो सुगंध तो होना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, ये मतलब उस जो 2 डिजाइन मैंने देखा उस डिजाइन से सबसे अलग है। जी, अलग है। इसमें क्या खास है? ये पूरा हॉल ही है। पूरा हॉल है। इसमें 7-8 लोग भी सो सकते हैं और बड़ा सा लैट्रिन बाथरूम है, नीचे देखे उससे बड़ा है। हाँ। और इसके किचन को सीढ़ी पर एडजस्ट किया गया है। अच्छा, किचन को सीढ़ी पर चलिए जी। दिखाइए एक बार। ये सब कौन से इंजीनियर से डिजाइन? मैं खुद डिजाइन किया था, सिर्फ पास करवाए थे नगर निगम से। अच्छा, मतलब ये आपने जो है आपने ही डिजाइन किया, किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं? जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटी में उनका सिग्नेचर होता है, जी। तो उन्होंने इसको फिर मूर्त रूप दिया। अच्छा। अब जो है उनको जो नीचे रह रहे हैं उनको भोजन बनाने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा? जी, 4th फ्लोर वाले को। ओ, और पूरा ओपन स्पेस मिल एकदम जाता है। सीढ़ी पर देख रहे हैं। अच्छा, ये मतलब यहाँ पर लगा दिया गया है। और इसको डिजाइन करने वाले कोई महान इंजीनियर नहीं थे, बल्कि भैया ने ही डिजाइन किया, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मुंह दिखाई में ये घर गिफ्ट दिया। और आज सोशल मीडिया के अलावा न्यूज चैनल पर भी चर्चा का विषय बना ये घर और विख्यात है पूरे विश्व में अपनी लंबाई, पतलाई, मोटाई और छोटाई को लेके। लेकिन सर की जो है इच्छा शक्ति बहुत अच्छी थी। ये कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ अलग देना चाहते थे, जो है अपनी धर्मपत्नी को
मुंह दिखाई के रूप में तो जो है एक अच्छा ऐसा घर दे दिया जिसकी चर्चा आज जोरों शोरों से हो रही है। तो खुश थी घर पाके? बहुत ज्यादा। नहीं कहीं कौन सा घर दे दिया छोटा सा, ये सब नहीं नहीं, ना, अगर बोली थी उस समय जो सब सोना चांदी देता है, ये अब कौन कागज प्रदर्शित कराने ले आए हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। अब इसको लग रहा है जो उस सोना चांदी से कितना मूल्यवान चीज है। और मूल्य को हम लोग आ रहे हैं। और मूल्य को छोड़िए, जिसना इस मकान की ख्याति हो गई वह अरबों खरबों में नहीं आंकी जा सकती है। यह आप लोगों का देन। ये छोटा है इसलिए तो अजूबा हाँ, है, छोटा है इसलिए मैं बोली थी अजूबा फैमिली। अजूबा फैमिली छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम का आंगन बसाएंगे। जी 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 जी। प्रेम का आंगन भी बस गया है, जी। प्रेम की नैया भी चल रही है, छोटा सा घर भी है। जी जी जी। चलिए ये घर है और यहाँ घर के मैं टॉप फ्लोर पे आ गया हूँ, छत पे, और देख सकते हैं लगता ही नहीं है कि जो है हम ट्रेन किसी भी आती जाती रहती है, 50 ट्रेन इसो के आती जाती रहती है। ये घर है, हटके सर हम थोड़ा फैलाएंगे। ये देखिए ये घर है। अब इस घर में आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके से जीवन यापन किया जाएगा, लेकिन ये घर सच में जीवन यापन के लिए ही बना है। जिंदगी यार रहती भी है, कोई भूसा भर के कंडा भरकर इसमें उपला भरकर नहीं रखा जाता है। पानी की टंकी भी है, बिजली की सप्लाई है, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजों की मूलभूत सुविधा है। और इसके बाद इसीलिए ये घर जो है 8वें अजूबे के रूप में जाना जा रहा है और इसका नाम है प्रेम महल। अब प्रेम महल प्रेम की निशानी है। अब जब ताजमहल को जो है शाहजहां ने मुमताज को बना के दिया तो उसकी चर्चा हो गई, वो बन गया अजूबा। लेकिन जो मुमताज देखी भी नहीं, मुमताज उनके याद में बना था। हाँ। और हमने तो जीवन में ही बना लिया और वो देख भी रही है। वाह, इतना प्रेम कहाँ से आया ये सब? प्रेम तो हम तो चूंकि इंटरनेशनल सोशल वर्कर हैं तो सभी लोगों से प्रेम है। अच्छा, हमको लगा कि इंटरनेशनल प्रेमी है। वो तो उससे पूछिएगा। कहीं कहीं और पे प्रेम तो नहीं करते हैं? नहीं, इंटरनेशनल प्रेमी इसलिए हैं कि बहुत पत्नियों को अपने पति से झगड़ा हो रहा है कि आप भी ऐसा गिफ्ट क्यों नहीं दिए जैसा वो अजूबा घर वाले दिए हैं। होता है ये? हाँ होता है। अरे बाप रे क्योंकि ये कितना अच्छा काम कर रहा है, इस घर में कितने बच्चे पढ़ लिख के जा रहे हैं। और सोना और चांदी तो खो जाता है, पैसा भी खत्म हो जाता है। ये मेरे जीते जी और मरने के बाद भी जब दिए थे उस समय यह बात नहीं ना तुमको उस समय उतना अक्ल नहीं काम किया। जो छोटा सा जमीन मेरी सहेली पूछेगी या क्या दिए तुम्हारे पति, तो हम क्या बोलेंगे जमीन दिए हैं। बड़ा डर सहेली ही करता। नेम फेम था। लेकिन अब जो घर दे दिया उस सहेली को बताइएगा, अरे वो घर के वो सब जान चुकी है। हाँ, वो अपने पति से लड़ रही है, कहाँ से ऐसा घर पैसा मिलता है। चलिए प्रेम का घर बना है और इसी प्रेम की परिभाषा को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रेम को मूल्यों से नहीं आंका जा सकता है मित्रों, और अगर आप प्रेम सच मायने में कर रहे हैं तो मूल्य उसका हो ही नहीं सकता है। एक ऐसा घर जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से 6 फीट चौड़ाई और 45 फीट लंबाई है इस घर की, और आने वाले समय में हमको पता है कि वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसका जो है नाम दर्ज होगा। और देखिए किस तरीके से एक फैन पूरी तरीके से यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि ये विश्व का सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा घर है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।